हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो थी ब्राइडल किट एसेंशियल्स पे कि हमारे पास जो ब्राइड होती हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं तो उनको अपने सामान में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं। एट द टाइम कुछ चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी लड़कियों की कईयों की शादियाँ हो जाती हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाऊंगी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें कवर कर दी थी, ठीक है। मतलब वो इसेंशियल्स थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप उन चीज़ों के साथ ही चलना चाहते हैं दैट्स इनफ। मेकअप तो एक अलग चीज़ आ जाती है ना। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं लाई हूँ जो कि स्किन एंड हेयर केयर एसेंशियल्स हैं। सॉरी एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं बहुत शदीद बीमार हूँ लेकिन स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। तो मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें कि मैं इस हालत के साथ भी, इतनी ख़राब तबीयत के साथ भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं मेरे चैनल के बारे में, खुद सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से करवाएं और सब मिलके मेरी वीडियोस देखा करें। तो जी लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को कोई चीज़ बुरी लगी हो या आप लोगों को लगा हो एक्स्ट्रा है या लगा हो कि कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, वो थी ब्राइडल किट एसेंशियल्स। तो आज मैं लाई हूँ कुछ स्किन एंड हेयर केयर के लिए। एक्चुअली मेरे नज़दीक ना मुझे लगता है मेकअप पे इन्वेस्ट करना जो होता है ना वो एक बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। मेकअप से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी केयर के ऊपर। स्किन केयर, हेयर केयर, ये छोटे मोटे लोशंस, ये वो ये चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा सॉरी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐड की थी अपनी इन चीज़ों में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बार बार यही ताकीद की थी, अपने ऊपर फोकस करें। आपसे अच्छी स्मेल आना, आपका अच्छा दिखना, आपके बॉडी का नीट एंड क्लीन होना, हाथों पैरों का नीट एंड क्लीन होना बहुत मैटर करता है। सिर्फ ये नहीं कि मुंह पे मांझे मार मार के हम लोग मुंह को गोरा चिट्टा कर ले, नीचे पैर काले हो, तो ये कोई बात नहीं होती। हमें अपने पूरी बॉडी पे फोकस करना है, ठीक है। हमारे पैर सबसे साफ होने चाहिए, हाथ उससे साफ, मुंह से साफ, ठीक है जी। और इसके बाद बाल आ जाते हैं, बालों का साफ होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेल्फ केयर कि हमारे पास से स्मेल कैसी आ रही है। स्मेल बहुत मैटर करती है, इसलिए जो चीज़ें लास्ट वीडियो में बनाई थी वो छोटी छोटी इसी बारे में थी, छोटी छोटी एसेंशियल्स थी। तो चले जी अब चलते हैं सबसे पहले बालों की तरफ। तो मैंने जब बालों की बात आती है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को शैम्पू, ऑयल्स और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑयल चाहिए तो मैंने रिसेंटली एक ऑयल की जो है रेमेडी शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है मैजिक हेयर ग्रोथ ऑयल। उसको आप यूज़ करें, दैट्स द बेस्टेस्ट ऑयल। पर्सनली मैंने खुद यूज़ किया है, मेरी सिस्टर्स ने यूज़ किया है, मेरी कज़न्स ने यूज़ किया है, हमारी फैमिली में बहुत लोगों ने, इवन मेरी फ्रेंड्स भी यूज़ कर रही हैं और उसके रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के। अगर आपकी शादी नई नई हुई है या होने वाली है और आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाए तो आप वो वाला ऑयल लाजमी बनाएं और उसको लाजमी ट्राई करें। जस्ट आपने करना क्या है, कैस्टर ऑयल, कलौंजी और ऑलिव ऑयल, ये 3 चीज़ें लेनी है। बाकी आप वीडियो डिटेल में देख लें। मैंने उस वीडियो के अंदर जो है मैंने रोज़मेरी लीव्स और मेथी दाना भी डाला। अगर आप चाहें तो ये 2 चीज़ें स्किप करके बाकी चीज़ें ऐड करके बाकी रेमेडी को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो चलें जी, उसके बाद मैंने शैम्पूज़ भी रिकमेंड कर दिए। मैंने आपको जो है वो कंडीशनर वगैरह भी बताए हैं। उसके बाद जब चलते हैं, मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था जस्ट दिस, एक एनक्स का हेयर ड्रायर, ठीक है। अब लड़कियां आती हैं, उन्हें लड़कियों के कुछ के बाल बहुत लंबे होते हैं, कुछ के बहुत छोटे होते हैं, कुछ को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हिजाब करती थी, अभी भी कर लेती हूँ। तो अब मैं अपने हेयर की चीज़ों पे इतना इन्वेस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे पास है फिर भी सब कुछ। मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर और हेयर कर्लर दोनों चीज़ें पहले से ही थी, इसलिए मैंने वो दोनों चीज़ें दोबारा नहीं ली। मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं थी तो मैंने जस्ट हेयर ड्रायर ले ली। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना तो मेरे ख्याल से एक हेयर ड्रायर जो होती है ना वो तीनों का काम कर देती है। आप थोड़ा सा कर्ल भी इससे दे सकते हैं अपने बालों को, आप इससे बाल जो है वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं, इससे बाल ड्राई भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन अगर कुछ लोगों को हेयर ड्रायर यूज़ करनी नहीं आती
क्योंकि हेयर ड्रायर यूज़ करना एक बड़ा ट्रिकी काम है। ये नहीं होता कि बस आप ऊपर से खड़े होकर हवा मार लो और बाल हो गए, उससे बम फट जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कोई भी हेयर स्ट्रेटनर ले सकते हैं। ये स्ट्रेटनर मेरे पास तकरीबन 9-10 साल पुराना स्ट्रेटनर है। ये रेमिंटन का स्ट्रेटनर मैंने लिया था और मेरे पास आज तक चल रहा है। अगर आप ड्रायर नहीं यूज़ कर सकते तो आप लोग एक हेयर जो है ना स्ट्रेटनर ले लें, पतला वाला, उससे कर भी हो जाएंगे आपके बाल और वो स्ट्रेट भी हो जाएंगे। मेरा जो स्ट्रेटनर है ना, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आगे से है मोटा वाला, ठीक है। तो इससे बाल कर्ल नहीं होते थे, इसलिए मुझे कर्लर लेना पड़ा था। ये देखें इतना मोटा है, ठीक है। और ये रेमिंटन का स्ट्रेटनर है। मेरे ख्याल से अगर आपको स्ट्रेटनर लेने हैं ना, तो रेमिंटन इज़ बेस्टेस्ट ब्रांड टू इन्वेस्ट, ठीक है। स्ट्रेटनर लेना है तो रेमिंटन का लें, दैट्स बेस्ट, ठीक है जी। तो स्ट्रेटनर कर्लर मेरे पास पहले से थे, इसलिए मैंने जस्ट ड्रायर ले ली। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं ज़्यादातर करती हूँ हिजाब, तो इसीलिए मैं अपने बालों को ज़्यादा स्टाइल वगैरह नहीं करती, तो इसलिए मैंने बाकी चीज़ें नहीं ली थी। लेकिन अगर आप स्ट्रेटनर ले रहे हैं तो आपको साथ में कोई भी जो है ना हीट से बचाने के लिए अपने बालों के लिए कोई भी ऑयल, कोई चीज़ लाजमी लेनी चाहिए। लिव ऑन ऑयल आप लोग सिंपली बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हेयर स्टाइलिंग करने का आपको बहुत शौक है तो आपके पास जो है एक हेयर मेरा गला इतना ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करने का बहुत शौक है तो आप लोगों के पास एक जो है ना हेयर स्प्रे लाजमी होना चाहिए जो आपके बालों को सेट रखे। तो ये स्प्रे भी मेरे पास काफ़ी पुराना था, ये भी मैंने शादी पे नहीं लिया था। तो अगर आप भी ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह नहीं करते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हो गई हेयर की बात, तो चलते हैं स्किन पे, ठीक है। स्किन से पहले हमारे बॉडी का अंदर से मजबूत होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए हमें मल्टीविटामिन्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मल्टीविटामिन्स की बात करें कौन से लेने हैं, तो वो मैं आप लोगों को खुद कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये आप लोग खुद अपनी डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी को इस मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। 99% लड़कियां इस चीज़ को मिस कर देती हैं। मैंने इवन खुद कर दिया था, मुझे इस टाइम पे इस चीज़ का इतना आइडिया ही नहीं था। लेकिन आजकल की हमारी जैसी लड़कियां हैं बिल्कुल नाजुक नाजुक सी, बिल्कुल ऐसे हल्की फुल्की दुबली पतली सी, तो जो होती हैं ना वो इंटरनली बहुत वीक होती हैं। इसके लिए मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो लड़कियां कह रही होती हैं शादी पास आ रही है, हमारा वेट लूज़ हो रहा है, हमारे बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ें हमारी अंदर की वीकनेस बाहर आ रही है। उस वीकनेस को कवर करने के लिए मल्टीविटामिन सबसे ज़रूरी हैं। आप मल्टीविटामिन लें, विटामिन सी, डी और फॉलिक एसिड वगैरह डॉक्टर्स देती हैं और वो लेना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट शादी से 2 मंथ्स पहले आप लोग लेना स्टार्ट करें, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारी स्किन केयर, ठीक है। स्किन केयर की अगर बात करें तो मैंने अपनी शादी पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जस्ट एक फेशियल करवाया था और एक ही मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था, ठीक है। तो वो एक फेशियल करवाने के बाद मैंने ना खुद एक फेशियल किट ले ली थी। तो मैंने कहा था अगर मुझे बाद में शादी के बाद फ़ौरन ज़रूरत पड़े या कुछ भी हो तो मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। तो जो मैंने फेशियल किट ली थी वो मैंने ली थी चिल्तन प्योर की ग्लो फेशियल किट। ये मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं ली थी, ना मुझे कोई पीआर आया था, ना मुझे किसी ने कहा था लेने का। ये मैंने ली इसलिए थी बिकॉज आई लव चिल्तन प्योर, ठीक है। चिल्तन प्योर से मुझे प्यार क्यों है, क्योंकि मैंने चिल्तन प्योर के सबसे पहले जो चीज़ यूज़ की थी ना वो इनका था रोज़मेरी ऑयल और लेवेंडर ऑयल, जो कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू किए हुए हैं और वो बहुत कमाल के ऑयल्स हैं, बहुत कमाल के। अगर आपके बाल बहुत कर्ली है, उनके कर्ल्स नहीं निकलते अगर आप अपने बालों को बड़ा स्मूथ, शाइनी, सिल्की, लंबा करना चाहती हैं तो इन 2 ऑयल्स को मिला के लगा लें, दे आर बेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस क्लिनजिंग फेशियल किट की, ठीक है। ये क्या कहती है कि ये जी फॉर यंग एंड ग्लोइंग कम्प्लेक्शन के लिए आपको ये बड़ा गोरा चिट्टा और खूबसूरत दिखाती है। उसके अलावा डीप क्लिनजिंग करती है, ये आपके पोर्स को श्रिंक कर देती है और ये एंटी एजिंग करती है, ठीक है जी। 1 साल होने वाला है मुझे ये किट लिए हुए और 1 साल में कम से कम भी अगर मैं हमारे घर में मतलब
ऑल टू ऑल हर बंदे ने ये किट यूज़ किया, हर बंदे ने, ठीक है। हर टाइप की स्किन पे ये यूज़ हो चुकी है, हर तरह की कलर टोन पे स्किन ये जो किट है ना ये यूज़ हो चुकी है। तो अगर मैं इसके साथ इसका रिव्यू ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वैसे तो मैं इसका रिव्यू जो है ना वो पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अगर मैं फिर से एक दफ़ा शेयर करूँ ना तो मैं आपको सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ठीक है, रुकें, इसकी ये जो है ना यहाँ पे इसका मास्क मिसिंग है, वो मैं पूरा करती हूँ पहले। हाँ जी जी, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जी रहा इसका मास्क, इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे होता है सीरम, वो मैंने अभी निकाल दिया, उसकी भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। साथ में होते हैं इसके, ये देखें इस तरह से बैंड, उसके अलावा इसके साथ ना एक स्पंज भी होता है, जो भी पड़ा है लेकिन मैं भी लेकर नहीं आई। अच्छा ठीक है जी, अगर मैं आपको इसको इसकी सबसे अच्छा ये नंबरिंग इसके ऊपर मुझे दी हुई है, सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि इसके ऊपर ना सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो सीरम है। तो अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ ना तो ये देखें, ये सिर्फ ये रह गया है इसके अंदर, ये इतनी सारी, ये सारी यूज़ हो गई है ये डिब्बी पूरी भरी हुई थी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कुछ बोलने की तो ज़रूरत रही ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नज़र आ ही गया कि अगर इतनी दफ़ा यूज़ हुई है तो कुछ तो बात है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्टेस्ट फेशियल किट आई हैव एवर यूज्ड। इसका रिज़ल्ट इतना कमाल है, इतना कमाल है कि अगर आप 1 महीना मुंह नहीं धोंगे ना और आपके ऊपर ऐसे मट्टी जमी होगी, ऐसे आप बुड्ढे खूसट बहुत बुरे भी लग रहे हैं, फिर भी आप लोग ये ले लेंगे, आप एक दफ़ा इसका फेशियल कर लेंगे ना आप बहुत प्यारे लगेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन ऐसे टाइट खूबसूरत ग्लोई। नॉर्मली फेशियल्स होते हैं ना कि आप लोग ऐसे फेशियल करते हो या पार्लर से करवाते हो तो आपकी स्किन ना अचानक से बहुत डल हो जाती है, कहती है पार्लर वाली 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 1 दिन बाद आएगा। इसका ऐसा कुछ नहीं होता, ये जब आप कर रहे होते हैं ना आपको साथ साथ अपनी स्किन साफ़ होती हुई नज़र आ रही होती है, और ये इसका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी टाइम रहता है। आप महीने में पूरा 1 महीना एक फेशियल चला सकते हो, इससे ज़्यादा भी चला सकते हो अगर आप स्किन पे सीरम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, मैंने खुद ली, खुद यूज़ की और ख़ुद बता रही हूँ कि इससे अच्छी फेशियल किट कोई नहीं हो सकती। दिस इज़ द बेस्ट, अगर आपको अपनी किसी स्किन केयर प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है ना, दिस किट। ये आई थिंक 4,000 या 6,000 की आई थी जब मैंने ली थी, अब मुझे इस टाइम की इसकी प्राइस नहीं पता। ये इस पैकेजिंग में भी आती है, ये छोटी पैकेजिंग है इसकी, एक इससे बड़ी पैकेजिंग भी आती है मेरा गला खैर, ये किट टोटली रिकमेंडेड है। मुझे लगता है कि हर ब्राइड टू बी को अपने जो है ना मेकअप बॉक्स के अंदर इसको लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब शादी होती है ना तो शादी के फ़ौरन बाद हम नहीं कह सकते कि यार हमें ना फेशियल करवा दो, हमारी स्किन ऐसे ख़राब हो गई है। फिर जो आंटियाँ शांटियाँ होती हैं ना आने जाने वाली, तो वो कहने लग जाती है पता नहीं दुल्हन को क्या हुआ है, दुल्हन की स्किन डल हो गई है, पानी नहीं सूट कर रहा है इधर का है कुछ भी। तो ऐसी बातें सुनने से अच्छा है कि आप ऐसी एक फेशियल किट अपने पास रख लें, और कुछ टाइम बाद जब आपको अपनी स्किन पे कुछ ऐसा फील हो तो आप खुद ही घर पे फेशियल कर लें और लोग कहेंगे वाह एडी सोहनी नोट एडी। अच्छा जी, मुंह तो हो गया, बाल भी हो गए, अब बारी आ जाती है हाथों पैरों की, ठीक है। हाथों पैरों का साफ और ख़ूबसूरत होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हाथों पैरों की अगर मैं बात करूँ ना तो ये स्वीट टच की एक है मैनिक्योर पेडिक्योर किट, ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी, इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये किट बाय नहीं करना चाहते तो इसका आप अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, अब सब लड़कियां मुझसे यही पूछेंगे भाई इसका अल्टरनेट क्या होगा। इसका अल्टरनेट ये है कि मतलब आप घर में ख़ुद से कोई मास्क वगैरह बना के लगा सकती हैं, आप ख़ुद कुछ घर में मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं, उसका तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी लेकिन कुछ टाइम बाद। तो फिलहाल अभी इसी की बात कर लेते हैं कि ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट मैंने अपनी शादी पे नहीं ली थी, ये मेरे पास थी पहले से, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ ना तो ये भी, ये देखें, ये भी बस इतनी सी है कि ये एक दफ़ा और यूज़ हो सकती है मुश्किल से। तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये जब मैंने ली थी ना ये आई थिंक 600 रुपये की या 1000 रुपये की कुछ इतने सी आई थी।
तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ये वाली फेशियल किट जो है ना आप लोग बाय कर सकते हैं। रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, इंस्टेंटली आपको घर पे बैठे मैनिक्योर पेडिक्योर मिल जाता है। बाज़ार जितने मतलब वो पॉलर जितना अच्छा रिजल्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलर वालियों के तो हाथों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि कुछ लड़कियां कहेंगी भाई इतना खर्चा कौन करे अपनी शादियों पे। तो मतलब अब मैं खुद भी कह रही हूँ इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, मैंने भी नहीं किया था, मेरे पास आधी से ज़्यादा चीज़ें पहले की थी। अच्छा जी, तो खर्चे की बात अगर करें तो ज़ाहिर है इतने नहीं सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं ली जा सकती। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें पहले बाय कर लें, जैसे कि ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट हो गई, आप पहले बाय कर लें कुछ मंथ्स पहले, कुछ टाइम पहले, इसको एक दो दफ़ा यूज़ कर लें और वही यूज़ की हुई आप वापस से रख लें। लाजमी नहीं आपने हर चीज़ नई ही उठा के लेके जानी है। तो जैसे मैंने ये पहले से यूज़ कर रही थी तो मैं यही साथ ले आई। उसके अलावा मेरे पास स्ट्रेटनर भी पहले से था, मैंने वही रख लिया है। तो लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास एक चीज़ पहले से है तो आपने न्यू भी लेनी है। इसीलिए ये नहीं सोचना कि भाई इतना खर्चा, चीज़ें पहले से कुछ बाय कर लें, कुछ यूज़ करें, ताकि आप लोग जो है ना वो पहले से ही आप लोगों की स्किन इन चीज़ों को थोड़ा सा बियर करने लग जाए। नहीं तो अचानक से जब आप लोग यूज़ करना शुरू करेंगे ना तो आपकी स्किन भी फिर इस चीज़ों को बियर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लोग ये फेशियल किट्स वगैरह नहीं लेना चाहते तो उसके अल्टरनेट्स आप ऐसे घर में बना सकते हैं, जैसे कि ये है। अच्छा, अब ये है मेरे पास चावल का आटा। चावलों को सिंपल आप लोग जो है वो धो के वॉश करके ड्राई करके ब्लेंड कर लें। तो ये इस तरह चावल का आटा बना के रख लें। ये ऑरेंज पील पाउडर है, ये बना के रख लें। लेमन पील पाउडर होता है, वो बना के रख लें। इन चीज़ों को आप लोग यूज़ कर लें अपनी स्किन पे। बेसन होता है वो यूज़ करें। इन चीज़ों को यूज़ कर लें ताकि जो है वो आपकी स्किन अच्छी लगे। मकसद क्या है हमारा? अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, अपनी स्किन की ग्लो को दिखाना। चाहे आप लोग फिर ये फेशियल किट्स लेके करें या ये घर की चीज़ों से करें, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले लें। ज़ाहिर है इनके रिज़ल्ट्स में और इनके रिज़ल्ट्स में फ़र्क तो होगा, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी केमिकल है। लेकिन ये जो है चिल्तन प्योर दैट्स ऑर्गेनिक, इसलिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट फेशियल किट है। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग एक चीज़ यूज़ करना चाहते हैं अपनी स्किन को बड़ा अच्छा ग्लोई करने के लिए, तो वो है ये। बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, मैं क्या ही दिखाऊँ इसका। ये क्या है जी? ये है हुस्न यूसुफ। ठीक है, ये तिब्बत वाली डिब्बी में डाली हुई मैंने। तो ये हुस्न यूसुफ है, ये बाज़ार से मिल जाता है हुस्न यूसुफ पाउडर। ये सैयद गनी से भी मिल जाएगा आप लोगों को इजीली। तो ये जी आप लोग इसको यूज़ करें। अच्छा, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है ना, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग मंथ में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ये बड़ा हार्श होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर लोगे ना तो आपकी स्किन के अंदर वाली साइड पे ना पिंपल्स से दाने से बनना शुरू हो जाएंगे। ऊपर नहीं कुछ आएगा, लेकिन स्किन के अंदर होगा कुछ। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी हार्श है, इसलिए कम से कम यूज़ करें। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, ये नहीं छोड़ना। ठीक है जी, ये क्या है? ये है सीरम्स। जो काम सीरम्स करेंगे ना, वो ना ये कर सकता है, ना ये कर सकता है, ना कोई पार्लर वाले कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सीरम यूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सीरम को चूज़ करना आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन किस टाइप की है। और वो सॉरी, लास्ट यहाँ पे कुछ मैं सीरम के लाई हूँ ऑप्शंस जो कि मैंने यूज़ किए हैं। इनका रिज़ल्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मेरे नज़दीक इन सब में से बेस्ट सीरम कौन सा है। अच्छा जी, सबसे बात करते हैं पहले निर्वाणा बोटेनिक्स के C+E सीरम, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है आजकल। इतनी हाइप कि भाई मैंने कहा कि भाई हर कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई कह रहा है इतना कमाल सीरम, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैंने भी ऑर्डर कर दिया ये निर्वाणा बोटेनिक्स का C+E। अगर मैं कहीं से नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल कुछ कतरा ही पड़ा होगा। ये मैंने पूरी बॉटल यूज़ किया है। मैंने मंगवाया था तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की थी कि मैं इसको यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू करूँगी। कल ही मैंने रात को अपनी स्टोरी पे इसका रिव्यू शेयर किया है, जिसको मैंने हाइलाइट्स में भी सेव किया है।
अच्छा जी, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, ये है C+E सीरम। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो है थोड़ी सी ऑलिव ऑयल जैसी, स्मेल भी इसमें से कुछ वैसी आती है। और अगर मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ ना तो इसका रिज़ल्ट विटामिन C सीरम जैसा नहीं है। मतलब अगर जैसे विटामिन C सीरम होता है आपकी स्किन को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन ग्लोइंग कर देता है, ये वो रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई, सर्दियों की वजह से आपकी स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा डल, जैसे कुछ लोगों का कलर काला हो जाता है, डल हो जाता है सर्दियों में, तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ऑयली और स्टिकी किस्म का ना है सीरम। ठीक है, ये आपकी स्किन के अंदर जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता, आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहता है। तो ये जैसे जैसे मेरी स्किन सर्दियों में बिल्कुल पापड़ी बनने लग जाती है, तो मैं सर्दियों में मैंने यूज़ किया है, तो मुझे इसका ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि स्किन ने मेरी स्किन को बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़ किया है। इसने मेरी स्किन की उस डलनेस को ख़त्म किया है जैसे सर्दियों में पापड़ बनने से आ जाती है। तो अगर आप लोगों की स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई और आप लोगों को बस उस ड्राइनेस और डलनेस को ख़त्म करना है, तो फिर आप लोग जो है ना ये विटामिन C+E सीरम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोरे चिट्टे होना है, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करना है, तो फिर आप इस पर पैसे वेस्ट ना करें। फिर आप लोग लें ये, ठीक है, द वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट सीरम एवर अकॉर्डिंग टू मी, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन C सीरम। ये मेरी दूसरी बॉटल ख़त्म हुई है, ठीक है, दूसरी या तीसरी बॉटल है जो ख़त्म हुई है, और मैंने कल ही न्यू बॉटल जो है ना वो ऑर्डर कर दी है। ठीक है, ये सीरम इतना कमाल है, इतना कमाल। अगर आप लोगों के कोई दाने शाने बन रहे हैं, आप लोगों की स्किन बहुत डल हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है, आप लोग अपनी स्किन को बहुत प्यारा बनाना चाहते हो, सारे मसले ख़त्म करना चाहते हो, तो ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन C सीरम बेस्टेस्ट है। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब इसकी मैं जितनी तारीफ़ें करूँ ना मेरे नज़दीक वो कम है। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है ना तो वो इस पे करें। उसके बाद अगर आप लोगों के हैं बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स, बहुत ज़्यादा पिंपल्स के निशान वगैरह बने हुए हैं, तो फिर आप लोग ये सीरम ऑर्डर करें। ये भी ऑर्गेनिक ट्रैवलर का नया सिनामाइड सीरम है, ये भी आप देख सकते हैं इतना सा पड़ा है। ठीक है, अगर आप लोग पिंपल्स वगैरह को ख़त्म कर, पिंपल के निशानों को ख़त्म करना चाहते हैं और पोर्स को श्रिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद जी थर्ड सीरम ये आ जाता है एक्नी क्लियर सीरम। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी है, बार बार बन रही है, ठीक नहीं हो रही, तो ये एक्नी क्लियर सीरम भी मैंने मंगवाया था ऑर्गेनिक ट्रैवलर से। ये देखें ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, ठीक है, इसकी भी पूरी बोतल यूज़ की है मैंने, लेकिन ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, बोतल अभी तक पड़ी है। तो इस ये भी बहुत अच्छा सीरम है एक्नी को साफ़ करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने स्किन केयर के और सीरम स्पेयर करना है ना, तो ये तीनों सीरम मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बेस्ट है। आप इन तीनों में से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सीरम ऑर्डर कर सकते हैं। बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें इजाफी था तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ बुरी लगी हो, जो कोई चीज़ ख़राब मैंने बोली हो, तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं, दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।